हो गया, यहीं रखो, ये यहीं रहेगा। दर्द उसी से गड़बड़ मत करो। कुपथ सेवन पर बात चल रही है ना। हाँ, तो कुपथ वो मांगता है। इसलिए सच्चे जो महापुरुष होते हैं नहीं, वे इन्हीं इसके जो साधन हैं उन्हीं में साधक को लगाते हैं। और मैं समय के अनुसार कह दूं, शास्त्र कह रहे हैं तो वो क्रम समुच्चय है, सम समुच्चय नहीं है। और इसमें जो प्रवृत्त हो गया सिद्धांत में, मन वेदांत श्रवण में जो प्रवृत्त हो गया है वह उत्तम अधिकारी है। और उसकी शेष जो रही हैं, कहते हैं कि उपासना शेष रह गई, ये रह गई, वो सारी उपासनाएं इसमें श्रवण मनन निधि ध्यासन से ही निवृत्त हो जाएंगी। श्रवण कर रहे हैं उसका, और श्रवण करने के बाद में जो ग्रंथ को देख करके हम विचारते हैं या अपने से आगे वाले विद्यार्थी विचरवाते हैं, वह मनन है। तो उन साधनों की अपेक्षा यह मनन साधन कहीं से कहीं श्रेष्ठ है, अच्छा है। इसलिए मनन करवाओ, विचार करवाओ। और उसका भी यदि एकाग्रता उसकी भंग हो रही है तो उसके लिए इन छंदों को, चौपाइयों को, श्लोकों को याद करवाओ। प्रश्न सारे ग्रंथों में प्रश्न उत्तर हैं, प्रक्रिया ग्रंथों में प्रश्न उत्तर करवाओ और तब उसको आगे बढ़ने दो। क्योंकि ये मन बड़ा प्रमादी है, थोड़े में जा कर के अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है। राजस्थान में एक कहावत है कि बेलदार नरम माटी खोदे, तो साधक भी ऐसे ही नरम माटी ही ढूंढे। फूले फूले साधन न चुने, फूले फूले पुष्प की तरह से जो फूल रहे हैं, जिनमें ताकत ना पड़े। और मेरे भाइयों, ताकत जरूर पड़ेगी, मन पर ताकत पड़नी चाहिए। बिना ताकत के यह मन सीधा नहीं होता है। और बलवान भी, हाँ, बलवान भी होता है। वो कहीं ना, वो जो श्रुति है शायद मुंडक की है, प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वत तन्मयो भवेत। ये उपासना करवाओ, ध्यान करवाओ, सब कुछ करो। क्योंकि ओम प्रतीक है, प्रतीक उपासना करवाओ, फिर अहंग्रह उपासना करवाओ, अभ्यास कराओ, ये है। तो प्रणवो धनु, प्रणव ओंकार है, वो धनुष है। शरोही आत्मा, ये जीवात्मा शर है। प्रणवो धनु शरोही आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते। वाण से वेदन करने का जो लक्ष्य है वो ब्रह्म है, परमात्मा है। नहीं समझ? अप्रमत्तेन, या अप्रमत्त विशेषण दे दिया है। अप्रमत्तेन मन प्रमाद रहित तो होकर के लक्ष्य भेदन करना चाहिए। तो प्रमाद क्या है? मानी शरीर, मन, बुद्धि आदि जिस जन्म जन्मांतरों की रमणीय सुंदरता, सत्यता, रमणीयता मान करके जिस संसार में लगे हुए हैं, उनसे हट करके वो प्रमाद है। ब्रह्म विद्या के चिंतन मनन कथन के अतिरिक्त जो भी काम किया जा रहा है साधक के द्वारा, वो सब प्रमाद है। तो अब अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर के वेदना चाहिए, वेदन करना चाहिए, लक्ष्य वेदन करना चाहिए। इसलिए अथवा यूँ कहो कि उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सबको पथ है हम लोगों का। ये करो। फिर ऐसा करने वाले वो इस बुद्धि को जो सहारा लेते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रतिगतिम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति ही गति है जिसकी, तो बोलो भोग ऐश्वर्य तो मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी वाणी में यही छिपा हुआ है।
तो बोलो भोग ऐश्वर्य मिलेंगे तो क्या करेंगे, ये सुन लो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य में जो लगे हुए प्रसक्त हैं, प्रकर्षेण आसक्त हैं, जो लोग, बहुत अच्छी तरह से समझो यहाँ, जिनको हम अच्छा मान रहे हैं वो हमारे किस प्रकार से सर्वनाश कर रहे हैं, बुद्धि लगी हुई है जिनकी, और तया मानी भोग ऐश्वर्य से अपहृत चेतसाम, चित्त का अपहरण हो गया है जिनका, बहुवरी, तो उसे हानि क्या होगी कि समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि विधीयते न। समाधि में, समाधि किसको कहते हैं कि समाधीयते अस्मिन पुरुष भोगाय सर्वम इति समाधि, पुरुष के भोग के लिए जिसमें वो सब रखे जाते हैं वो संस्कार, वह है अंतःकरण, और उसमें है बुद्धि उसकी एक शाखा। तो अंतःकरण में वह निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो नहीं रहती है। इसको खूब अपनी भाषा में समझो। जिस कार्य को करने के लिए आप चले हैं उस कार्य को प्राप्त करने की अपेक्षा, पाने की अपेक्षा विपरीत दशा में ले जाते हैं भोग और ऐश्वर्य, और दूर करते हैं जा करके। इसलिए उनके अंतःकरण में वह बुद्धि नहीं रहती है। समाधि यहाँ तो अंतःकरण के लिए लिया है भाष्यकार ने, आगे प्रकरण है बुद्धि का इसलिए, और आगे चल करके समाधि फिर परमात्मा को ही कहेंगे, समाधौ परमात्मनि जाकर एक प्रकरण के अनुसार फिर अर्थ लेते हैं। तो परमात्मा का है कि परमात्मा में उनकी बुद्धि नहीं ठहरती है। और हम क्या करते हैं, इन भोग और ऐश्वर्यों को अच्छा मान करके, हितैषी मान करके नहीं, और फिर इनकी उपलब्धि के साधनों में रत हो जाते हैं, भोग और ऐश्वर्यों में। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा समा गीता महर्षि भी तस्माद एनाम परित्यज्य कीटवत पर्यटेत यति ही। ये कहा शास्त्रकारों ने। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा समा, गीता मानी कथिता, कौन, महर्षि भी, महान ऋषि हैं जिन्होंने खोज कर ली है सबकी, उनने इसको शुक्री का विष्ठा मानी, विष्ठा भी नहीं कहा, विष्ठा का विष्ठा है। इसका मानी अत्यंत घृणास्पद है, निंदनीय है। तस्मात् एनाम परित्यज्य, इस प्रतिष्ठा को त्याग करके, कीटवत मानी निरुद्देश्य, यति जो यत्न में लग रहा है, चाहता है, उसको कीटवत मानी सारे कार्य उसके निरुद्देश्य होने चाहिए, कार्यों में कोई उद्देश्य नहीं रखना चाहिए, केवल मात्र, पीछे तो वो भी नहीं रहेगा, लेकिन शरीर निर्वाह मात्र प्रयोजन होना चाहिए, ये अर्थ। अच्छा, अपहृत कह दिया, अपहरण, चित्त का अपहरण हो जाता है। और भाइयों, अपहृत जो व्यक्ति है वह अपहर्ता के अधीन हो जाता है। अपहर्ता उससे जो कुछ भी चाहे वह करवाता है। और यहाँ तक भी अपनी भाषा में आ जाओ, जो ये पकड़ कर लेते हैं वे ज़्यादातर बालकों की करते हैं, धनी लोगों की करते हैं, और फिर उसको नाना प्रकार से यातनाएं देते हैं, चीखता है, चिल्लाता है। क्यों देते हैं ऐसे, कि किसी भी प्रकार से वहाँ सूचना दे करके गोपनीय है, और फिर हमारे लिए धन दिला देगा। एक शमशाबाद में एक बालक की पकड़ हो गई थी, तो उसका बाबा आया था, वो कह रहा था, बोलो स्वामी जी उसको फ़ोन करने को दे देते हैं समय, कभी कभी अपने हिसाब से शब्द चुन करके बुलवाते हैं जा करके। तो वो कह रहा था कि बाबा
किसी, दो भाई हैं वो पकड़ हुई जो, किसी भी प्रकार से तू मुझे यहाँ से छुड़ा करके ले जा, और तो तेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे हिस्से की ज़मीन को आज ही बेच दे, मैं भीख मांग करके जीवन निर्वाह कर लूँगा, लेकिन यहाँ से किसी भी प्रकार से तू मुझे छुड़वा ले। इतनी यातना देते हैं। तो जिसका चित्त का अपहरण हो गया सज्जनों, उसको भी इतनी ही यातनाएं मिलेंगी। भोग ऐश्वर्य ने किया है, वो भोग ऐश्वर्य ऐसे हैं, ऐसे मीठे जहर हैं, और उस यातना का तो कभी फिर भी अंत आ जाता है। लेकिन इस अपहृत हुए चित्त के द्वारा भोग ऐश्वर्य में जो लगे हैं, उनकी जो पकड़ हुई है, शायद उस पकड़ से छूटना बहुत ही कठिन है। असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन कठिन जरूर है। क्योंकि आपको बहुत बार बताया है, कहा है, अब एक बार कैसे कठिन है भोग ऐश्वर्य से छूटना। एक बार वशिष्ठ जी भगवान राम को उपदेश दे रहे थे, सूत्रेण में आपको संकेत कर दूं, राम को उपदेश दे रहे थे। मोरी में एक कीड़ा दिखाई दिया था वशिष्ठ जी को। जो वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि हे राम, यह जो मोरी में कीड़ा तुझे दिखाई दे रहा है, मैंने यह कीड़ा एक दिन इंद्र की गद्दी पर बैठा हुआ देखा था। राम जी ने शंका करी, बोल महाराज इंद्र की पदवी पर बैठ करके मोरी का कीड़ा क्यों बन गया? जा करके बोला इसलिए बन गया कि जब स्वर्ग से क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति आया यहाँ, तो मनुष्य शरीर मिलता है, उसके बाद में उस देव शरीर के बाद में मनुष्य शरीर का नंबर आता है, और मनुष्य शरीर में नंबर आने के पश्चात वो जीवात्मा वही है जो स्वर्ग में था। तो स्वर्ग के जैसे सुखों को भोगा, और मनुष्य शरीर में भी उन्हीं की अभिलाषा होती है, उन्हीं की कामना होती है। और प्रेमियों, मनुष्य शरीर में देव जैसे भोग हैं, वो ईमानदारी के व्यवसाय से नहीं उपलब्ध हो सकते हैं। रूखी तो आधी भली सारी में संताप, और जो चाहेगा तो चूपड़ी बहुत करेगा पाप। फिर उन भोगों को पाने के लिए, देव जैसे भोगों को पाने के लिए फिर वो अन्याय करता है, अनर्थ करता है, बल्कि यहाँ तक कि गरीबों का बहुत बुरी तरह से शोषण करता है, और यहाँ तक भी कुर्सी पे आसीन होकर के फिर वो हिंसाएं भी करवाता है, मनुष्यों को मरवा देता है। आ गई बात। तो अब उन पापों के फलस्वरूप फिर उसको मोरी का, गंदी नाली की मोर का कीड़ा बनना पड़ेगा उनको भोगने के लिए। तो समझ गए भोग ऐश्वर्य कितने खतरनाक हैं। हाँ, करतप कानन दहा, ये प्रतिष्ठा जो आप मिलती तो किसके कारण है? पूर्व जन्म में आपने तप किया है, उसके कारण मिलती हैं। लेकिन कर तप कानन दहा, तप जो है, बाग है, वो वन है तप का, उसको भस्मीभूत कर देती है यह प्रतिष्ठा। अग्नि बताया है रामायण में तो इसके लिए। लोकमान्यता अनलसम। हाँ, लोकमान्यता अनलसम कर तप कानन दहा। और लोक मान्यता के लिए हम भोजन भी छोड़ देते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं, सोना भी छोड़ देते हैं, सारी शारीरिक सुविधाओं को छोड़ करके भी लोक मान्यता के लिए पीछे लग जाते हैं। और जब लोक मान्यता के जयकारे मिलते हैं, तब जाकर के हम सब अपने आप को भूल जाते हैं कि हम तो सफल हो गए। ये पता नहीं कि आग लग रही है। विचार करके देखो भाई, ये सोचो कितने कठिनाई से जो तप संग्रहित किया था आपने, उसको केवल शब्द मात्र से, शब्द से ही तो हो रही है बड़ाई, उसी से, और भस्म कर रहे हैं।
फिर समझ लो प्रकरण के वश यहाँ शास्त्रों में 5 विषय बताए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि इन विषयों से जो ऊपर उठ जाएगा वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। वैराग्य उसी नाम उसी का है, विषयों से ऊपर हटना। लेकिन हमारे महापुरुषों ने अनुभव करके और फिर 2 विषय और बढ़ा दिए। कौन सा? शरीर का सम्मान और नाम की बड़ाई। ये उन 5 से भी खतरनाक है। शरीर को मिले सम्मान, नाम की हो बड़ाई, बस सबको तिलांजलि दे करके ये 2 विषयों को पाने में लगा जाता है। और ये तो समझते हैं सिंह बंधने धातु से विषय बनता है, जो अच्छी प्रकार से बांध करके पटक दे वो विषय है। या है? अपहरण करके अपहृत, हाँ फिर विषय, फिर बांधता है। हाँ बांधेगा वो तो, अपहरण करके खुल्लो कैसे छोड़ देगा? खुल्लो छोड़ेगा तो भग जाएगा ना, तो बांधेगा वो, भगने नहीं देगा। फिर तो एक बार आ गया उसके चक्कर में, भोगेश्वरीय के में, फिर बहुत कठिन है। छूट तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, छूटते हैं, सब काम होता है। लेकिन कोई बहुत विवेकी होगा, श्रद्धा संपन्न होगा, वैराग्यवान होगा, वह फिर छूटेगा उनसे, वहाँ से। श्रद्धा, वैराग्य, उत्कट जिज्ञासा, यही पकड़ छुड़ाने की फीस है। ये देओगे, पैसा ले ना, ये देओगे तब जा कर के पकड़ छूटेगी चित्त की जाकर। तो भोगेश्वरी में जो लगे हुए हैं उनकी ये दशा होती है। राम सुखदास जी ने इसी श्लोक पर अपनी टीका में लिखा है कि जो शास्त्रों को पढ़ करके स्वरूप चिंतन नहीं करता है, स्वरूप में स्थित नहीं होता है, उसका अध्ययन तो शास्त्र है, अध्ययन शास्त्रों का होता है और मनन विषयों का होता है। उनका मनन विषयों का होता है और निधि ध्यासन नोटों का होता है। रामदास सुखदास जी ने कहा। इतना होकर के फिर अपरोक्ष ज्ञान किसका होता है? बोलो दुखों का। अपरोक्ष तो होगा, जब श्रवण होगा, मनन होगा, निधि ध्यासन होगा तो अपरोक्ष ज्ञान तो होगा ही होगा। तो वो अपरोक्ष फिर दुखों का बिल्कुल साक्षात्कार होता है। समझ जाओ अपनी जगह पर बैठ करके कितने कष्ट होते हैं। अरे बाबा, हार्ट अटैक होने की संभावना हो जाती है, बीपी लो हो जाता है। आ गई समझ में? बीपी लो हो जाता है, नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता है, क्योंकि अपहरता नींद काहे को आने देगो, समझो। इसलिए आपसे शुरुआत में निवेदन किया कि बीज फूलने लगे तब समझ लेना बीज शोक मोह हैं, कि ये शोक मोह आने के लिए फूल रहे हैं। ये बीज विस्तार रूप धारण करने के लिए फूल रहे हैं। ये अच्छा अब इसका भाष्य छोटा सा ये, लेकिन बहुत अच्छा है, सुन लो। तेज भाष्य 44वें का। तेसाम च, जो भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं उनकी बात कह रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यानी भोग कर्तव्यम ऐश्वर्य च इति भोग ऐश्वर्य हो। भोग ही कर्तव्य है जिनका, भोग और ऐश्वर्य ही कर्तव्य है जिनका, वो हो गया भोग ऐश्वर्य हो। एव प्रणयवताम तद आत्मभूतानाम, तद ये कहा है कि तद प्रणयवताम, प्रणय शब्द जो यहाँ दिया है, देखो कितना सुंदर शब्द दिया है भाष्यकार भगवान ने। प्रणय उसको कहते हैं जो प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम होता है, उसे प्रणय कहते हैं।
और लौकिक दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रेम से बढ़ कर के और कोई प्रेम उन लोगों की दृष्टि में नहीं है प्रणय। तो भोग ऐश्वर्य को ही प्रणय बना लिया है जिन्होंने प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बज तरह से ही भोग ऐश्वर्य से प्रेम हो गया है जिनका इतना गहरा, इतना अकाट्य। हाँ, और पंचदशी में आया है कि जो ये प्रणय है वह सारे संसार को करते के कर्मों को करते हुए भी यह प्रणय उन कर्मों में नहीं लगने देता है। ऊपर के मन से होते हैं वो सारे कार्य। तो आया था तो प्रणय भगवान से करने के लिए, स्वरूप में स्थित रहने के लिए, स्वरूप से करते ऐसा प्रेम, इसके लिए। और प्रेम हो गया भोग और ऐश्वर्य से, ऐसा प्रेम हो गया। तो माने जैसे उन लोगों को परस्पर अपनी विस्मृति नहीं होती है, प्रेमास्पद की विस्मृति नहीं होती है, इसी प्रकार से भोग ऐश्वर्य से अपहरण हो गया है चित्त। तो भोग ऐश्वर्य की विस्मृति भी उन लोगों को एक क्षण के लिए भी नहीं होती है। तत्कथनम तत्चिंतनम बन जाता है। तो ये प्रणय शब्द पर यह आया है, उसका अर्थ कर रहा हूँ मैं, मार्मिक जो है। तद आत्मभूता नाम, वो प्रणय ही आत्मा बन गया है जिनका, आत्मा हो गया वो। तया क्रिया विशेष बहुलया वाचा अपहृत चेतसाम, क्रिया की विशेष और क्रिया विशेष की बहुल जो वाणी है उसके द्वारा अपहरण हो गया चित्त जिनका। कि अपहरण चित्त क्या है? आच्छादित विवेक प्रज्ञा नाम, विवेक दब गया है जिनका, हो गया आच्छादित। और विवेक और वैराग्य की परिभाषा जो हम करते हैं, समझना नई बात, भामतिकार का लाऊंगा अर्थ, उसको भामतिकार ने खंडन करके दोनों की परिभाषा अलग बनाई है, बताइए बिल्कुल सटीक है वो परिभाषा। वह परिभाषा क्या है? सत्य असत्य का निर्णय करना विवेक कहते हैं, ये कहा है हमने, अब तक हमने ये समझा है नहीं, लेकिन वास्तव में है आंशिक ठीक है, लेकिन वास्तविक क्या, सत्य असत्य का निर्णय कर लिया। सत्य परमात्मा है नहीं, और असत्य संसार है। अब ऐसा ज्ञान हो गया, भामतिकार ने कहा है, तो फिर इससे वैराग्य क्यों होगा? है सत्य है ही, परमात्मा सत्य है नहीं, और संसार असत्य है। तो ये नहीं, ये परिभाषा नहीं। बोला नहीं, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, संसार में नित्य क्या है अनित्य क्या है, क्योंकि वस्तुओं से राग होता है। संसार नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं, राग होता है हमारा वस्तुओं से। तो शुरुआत में ये करो कि टिकाऊ कौन सी वस्तु है, नष्ट होने वाली कौन सी वस्तु है, पहले वहाँ करो, परमात्मा तक बाद में जाओ। जो वस्तु दीर्घ काल तक स्थायी है, मान लीजिए वो नित्य है आपेक्षिक दृष्टि से, और तत्काल नष्ट होती है वो अनित्य है। तो जब तत्काल नष्ट होती है उस वस्तु से अपने आप ही वैराग्य होगा, और फिर हो गया दीर्घकाल रहने वाली। तो अब साधक के लिए दीर्घकाल स्थित रह मानी उसके जीवन भर स्थित रहने वाली वस्तु ये शास्त्रीय द्वैत है, दीर्घकाल तक है। नहीं आई मेरी आपकी समझ में, खुला नहीं चेहरा। साधक के लिए जो द्वैत प्रपंच है वो हेयात्मक बताया है, और शास्त्रीय जो प्रपंच द्वैत है वो उपादेय बताया है साधक के लिए। तो क्यों बताया है? कि वो तो दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है अशास्त्रीय द्वैत तो, और ये शास्त्रीय द्वैत दीर्घकाल तक स्थित रहने वाला है। और
दीर्घकाल तक स्थित है, तब बोलो नष्ट तो पर होगा, ये स्वयं नष्ट होगा, लेकिन इससे मिलने वाला जो फल है साध्य है वो अविनाशी है, संवादी ब्रह्मवत। यद्यपि द्वैत है लेकिन संवादी ब्रह्मवत यह द्वैत उपादेय है। मन को साफ करे खुद ही साफ हो जाए। हाँ, अपना आप होगा ये तो। फिर वस्त्र को धोते हैं, गंदगी देते हैं उसमें, गंदगी को निकालने के लिए साबुन सोडा सर्फ आदि वो भी तो है, लेकिन उसको निकालने के लिए प्रयास नहीं करना, शास्त्रीय द्वैत को हटाने के लिए प्रयास नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रीय द्वैत का फल ही ऐसा होगा, यह अपने आप ही उसमें लय हो जाएगा। तो वाचस्पति जी ने उसकी विवेक की परिभाषा की है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ये वस्तु को देखो, संसार तो अनित्य बिना पढ़े भी कह रहे हैं यह बात है। तो मैंने एक दिन कहा था ना, मरघट का वैराग्य, शमशान वैराग्य, वो तो उनको भी है। परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है, वो भी जान रहे हैं इसे, लेकिन ये नहीं, ये देखो कि इसमें वस्तु में स्थायित्व और अस्थायित्व का क्या भेद है, कौन सी वस्तु स्थायी है कौन सी अस्थायी है, तो अस्थायी वस्तु की ओर चलो। स्थायी की ओर। हाँ है, स्थायी की ओर चले। हाँ, मैंने क्या कह दिया? अस्थायी। चलो कोई बात नहीं, समझ लेना, वो तो कह दिया। अच्छा वैराग्य की परिभाषा उन्होंने की है, बहुत सुंदर की है उनकी परिभाषा। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हाँ, ये तो विवेक हो गया। अब वैराग्य की बता रहा हूँ आपको। विवेक है इही अमूत्र फल भोग, इही अमूत्र अर्थ फल भोग इति विराग। इही इस लोक के और परलोक के अर्थ फल भोग, तीन विशेषण है ये, तीनों का अर्थ है अलग अलग। अर्थ की परिभाषा सुन लो, लिख लो। अर्थ किसे कहते हैं? अर्थयते याचयते प्रार्थयते इति अर्थ हो, जो मांगा जाता है, जिसकी प्रार्थना की, प्रार्थना कहे ना, वो भी वो क्या कहता था, मांगना, प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से मांगना, अर्थ शब्द का है। बिल्कुल देख लेना, किसी के संशय हो तो भामती टीका में। हाँ, आगे समझ। और बहुत सुंदर परिभाषा है, यही अमूत्र अर्थ फल भोग विराग। यही मानी इस लोक के, और परलोक के अर्थ मानी जो मांगे जाते हैं, दोनों के ही तो मांग रहे हैं, मांगे जाते हैं। उस मांगने का जो फल है और फल का जो भोग है, उससे वैराग हो। केवल फल से ही हो जाए मान लीजिए, और भोग से नहीं हो तो कहेंगे कि इकट्ठा, ये भाष अब वो है अभिलाषा, इकट्ठा करते रहते हैं। यही तो हो रहा है, 80 साल की आयु में भी पूर्ति नहीं हो रही है, अरबों खरबों भर लिए तब भी, क्योंकि भोग की कामना से। समझो, बहुत सुंदर अर्थ है। इकट्ठा तो कर रहे हैं, और बल्कि भोग, पैसा की तो कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं है समझ में, लेकिन उसकी आपूर्ति की भी कमी नहीं, और ज़्यादा होती है। काहे के लिए? बस आराम से बुढ़ापे में भोगेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी भोग होते रहेंगे, कमाने की उनको ज़रूरत ही ना रहेगी, ऐसे रहते हैं। तो यहाँ मांगने से भी होना चाहिए वैराग्य, अर्थ। और फिर मांगा जाता है, हमेशा मांगा जाता है फल को। फल के लिए सारे खेल फल के लिए हो रहे हैं, खेती फल के लिए कर रहे हैं, वृक्ष फल के लिए लगा रहे हैं, जो भी पदार्थ मांग रहे हैं फल के लिए मांग रहे हैं। तो पहले तो यही और परलोक, इनकी मांग ही नहीं होनी चाहिए, जिसे शास्त्रों में निष्काम कर्म कहा है, सब घटेंगे लगेंगे। इनकी मांग ही नहीं होनी चाहिए। मांग से भी वैराग्य, और मांग से वैराग्य नहीं हुआ है, मान लीजिए तो हमें तो पहले ही मिल गए, फल तो है, हमें तो संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पहले नहीं मांगेंगे, अब नहीं समझ में, फल है, मिल गया है तो मिल गया है, उसमें भोग से वैराग्य करो। रखा रहने दो, सड़ जाने दो फल को,
रखा रखा अपना आप सड़ जाएगा। संपत्ति चकई भरत चक। आ गई समझ में? ये तो सही है। फल भोग से वैराग्य होना, 3 चीजन से वैराग्य है यहाँ। हाँ, मांगने से, फल से और फिर भोग से। फल आपके पास में है या मिल गया, मांग लिया है, तो उसके भोग से वैराग्य करो। ये अमूत्र अर्थ फल भोग विराग, ये वैराग्य है। हाँ, और उनको कहें कि लोक और परलोकन से, मन कहें ना इस लोक के परलोक के से वैराग्य होना चाहिए। तो इस लोक और परलोक से तो वैराग्य है ही, सब कुछ ये लोक से सुलभ थोड़ा ही है, सबको यह लोक की संपत्ति मिल थोड़ी रही है। और परलोक से तो हमारे बाप दादा को भी वैराग्य, हमारी तो बात ही छोड़ो, वैकुंठन से रेन से हमें उनको भी वैराग्य नहीं। कौन देगे? हाँ, तो ये नहीं, उनके मांगने की जो वस्तु है, मांगने का जो कारण, उनको मिलने का जो कारण है, उससे वैराग्य करो। तो मांगने से ही वैराग्य करो, अर्थ्यते याचते, उससे वैराग्य करो। और उसके बाद में फिर उससे मिलने वाले फल से वैराग्य करो। हाँ, और फिर उपभोग से करो। अब इससे क्या होगा? लोक परलोक सब ज्यों के त्यों अपनी जगह बने रहेंगे। लेकिन वैराग्य इनसे आपको हो गया तो बने रहो, आपको हानि क्या है? खूब बनो अच्छी तरह, फलो फूलो बेचारा अच्छी तरह, रात दिन से 10 गुनी हो। हमने मच्छरदानी लगा ली तो मच्छर खूब भिनभिनाते रहो, हमें क्या मतलब है? तो हमें ये वैराग्य की मच्छरदानी हमारे पास में है तो बने रहो संसार, क्योंकि उन्होंने साधक के लिए बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। नहीं? और हम क्या कर रहे हैं? ऐसा करके उसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं जबरदस्ती संसार को। ये चाह रहे हैं कि इकट्ठा करके समुद्र में डालिया हमें। तो जन्म जन्मांतर तो लगे रहो, समुद्र में डाल वो तो अलग बात है, इकट्ठा ही नहीं कर सके। और वैराग्य देखा जाए संसार से तो है ही, पूरा संसार हमको उपलब्धि नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध है उसकी भी याचना मत करो। जो आपकी योग्यता है, जिसको आप, बहुत अच्छा अर्थ, जिसको हम चाहते हैं, माता की हमारी सीमा है ना, मोदी की गद्दी पर बैठने की चाह हर एक की नहीं है। तो वैराग्य तो है ही बातें तो। हाँ, लेकिन मोदी का सा ऐसी कमरा, ऐसी रसोई की कामना सबको है। तो ये याचना मत याचना करो उसकी। और ऐसी रसोई, ऐसी का कमरा है, उस फल के भोगने की भी मत करो इच्छा, फल की मत करो, फल के भोगने में। बहुत सुंदर, इसलिए जोर दे रहा हूँ मैं, ये है वैराग्य का स्वरूप, हम लोगों के लिए विशेष दे रहा हूँ। ये तो उन लोगों के लिए जो रात दिन फंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भाई। हाँ? और फिर यही लोक और परलोक के भोगों से कैसे हटा जाएगा? लोकों से कैसे इससे हटा जाएगा? अरे आपके समीप में जो संसार है उससे हटो ना। वो बाधक तो वो है। मोदी, हम प्रधानमंत्री हमको काहे को बाधा डाल रहा है? हमको तो ये बाधा डाल रहा है कि आपके प्रधान ही लड़नी है। प्रधानमंत्री कुर्सी से तो वैराग्य है ही जयराम जी की। तो अब सब जगह घटा लेना, ये उनसे तो वैराग्य खूब है। खट्टे होते हैं लोमड़ी के अंगूर। अच्छा, अपरित चेत सामान्य आच्छादित, ये हो गया, ये आच्छादित करने वाले हैं। ये जो चित्त अपहरण हो गया है, वो अपहरण का तात्पर्य ये आच्छादित, बुद्धि को आच्छादित कर देते हैं। इसलिए व्यवसायत्मिक मानी सांख्य व योगे, ज्ञान में या समत्व योग में दूसरे पे चल रहे हैं। अब पहला ज्ञान योग बताया है, उसका स्वरूप बताया है। अब समत्व योग चल रहा है कि उसको तू ना कर सके तो सिद्धि असिद्धि में समान होकर के लाभ हानि जय बने, उस योग को कर। तो उसमें भी ये बाधक हैं, भोगेश्वरी आच्छादित करते हैं। समाधाउ मानी समाधीयते अस्मिन पुरुष भोगाय सर्वम इति समाधि।
पुरुष के भोग के लिए जो सब स्थापित किया जाता है वह है समाधि अर्थात अंतःकरणम। अंतःकरण में बुद्धि तस्मिन समाधौ न विधीयते, उस अंतःकरण में वो बुद्धि नहीं रहती है। न विधीयते माने न भवति इति अर्थ, नहीं होती है। और एक दिन आपको कहा था कि खेल सारा बुद्धि का ही है। ये शरीर रथ है, जीवात्मा रथी है, मन लगाम है, 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं और बुद्धि सारथी है, ड्राइवर है। सब कोई ठीक हो, ड्राइवर कुशल ना हो, बस सब चकनाचूर। इसमें समत्व योग और सांख्य योग में क्या फर्क है? सांख्य योग तो ज्ञान का जो पहले वर्णन किया है आत्मा के स्वरूप का, आत्मा ऐसा है ऐसा 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 है। और समत्व योग का तात्पर्य है कि जय पराजय को सबको समान कर, उसमें तो स्थित नहीं हो रहा है। अच्छा, जय को नहीं। इसका। हाँ तो फिर इसकी कर दूसरा चल रहा, अब तो तीसरी तरह से और आएगा। अभी तो याऊ में नहीं है तो कर्मण्येवाते अधिकार वहाँ से होगा ना, तीसरे और बताएंगे सब तरह। बड़ी भारी छूट है, सप्लीमेंट्री को भी उठा देते हैं, इतना ग्रेस देते हैं। तो सप्लीमेंट्री भी आ जाए भला ही ना पार तो ये वो कहिए कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते, यदि तू सप्लीमेंट्री है पास उससे हो रहा है, थोड़ी सी जो कमी रह रही है बाकी लिए हम बताओ ऐसे कर्म कर ले, फिर तू भगवान कह रहे हैं। तो वो फर्स्ट डिवीजन हो गया सांख्य, नहीं, और ये सेकंड डिवीजन हो गया समत्व योग, और अब तीसरा है थर्ड डिवीजन वाला है, आएगा आगे। तो उसके लिए भी बता रहे हैं कि फिर तू क्या करेगा, ये बता रहे हैं, ये अर्थ है। हाँ वो संस्कृत के पर क्या है ना वो प्रत्यय तर तमप, गुड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, अंग्रेजी में तो ये कहते हैं अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा है। और संस्कृत में कहते हैं तरल प्रत्यय तमप प्रत्यय, तरल माने उससे जो श्रेष्ठ होगा बढ़िया होगा उसमें तरल आएगा, और सबसे श्रेष्ठ होगा उसमें तमप आएगा। नहीं तो यही बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ तो यो वो है सांख्य, नहीं, और उस वो तेरा नहीं आ रहा है, उसमें स्थिति नहीं हो रही है, तो फिर तरल ले ले। हाँ थोड़ा सा हल्का हो जाए, तो वो तो तमप तो है ही है, तरल ले ले। और ये भी नहीं आ रहा है, मान लीजिए सप्लीमेंट्री है, तो फिर कर्मण्येवाते अधिकार। अब इस बात को न जान करके पूर्व पक्ष जो वाले हैं वो यही कि गीता तो कर्मण्येवाधिकार कह दिया, हाँ तो हम तो कर्म करें, और यह भूल गायब डिलीट, खूब डिलीट करना जानते हैं वे, इन सिद्धांतों को तो डिलीट कर देते हैं और उसको लेते हैं सामने, ये कहा है। आइए खैर मत बढ़ो ज़्यादा। अच्छा अब आपका हाँ समय भी होगा, इस पे बहुत बोलना है। अगले श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।